दिल्ली विधानसभा सीटों पर बीजेपी का इंटरनल सर्वे। क्यों बीजेपी कह रही है कि वो अरविंद केजरीवाल को उठा फेंकेगी और एंटी इनकम्बेंसी में अरविंद केजरीवाल को क्या लॉस हो रहा है और बीजेपी को क्या गेन हो रहा है। बीच लोकसभा चुनाव के ये विधानसभा चुनाव का सर्वे क्या कुछ कहता है, इस सर्वे पर आज बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस खास प्रोग्राम में। आज बात दिल्ली में अगर अभी चुनाव होते हैं तो अगर अभी मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, तो क्या ये विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का क्या हाल होगा और ख़ास तौर से क्या बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी और कांग्रेस क्या लगातार हाशिए पे रहेगी। आज इस टॉपिक पर आपको मैं बात करने जा रहा हूं और एक इंटरनल सर्वे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आया है, उस पर बात करूंगा और लोगों से ये जानने की कोशिश की गई है, उस इंटरनल सर्वे पर बात करूंगा क्योंकि और ये सर्वे किसने करवाया है इस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से ये अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इंटरनल सर्वे पे आपकी राय क्या है और क्या एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली सरकार को लेकर है, आप कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं और इस QR कोड पर आप अपनी सहायता सहयोग की राशि भी भेज सकते हैं। फिलहाल मैं महेंद्रगढ़ में हूं और आज नरेंद्र मोदी की रैली थी और हरियाणा का चुनाव हम लोग कवर कर रहे हैं। बहरहाल कल मैं दिल्ली था, आपको पता है कल दिल्ली में नरेंद्र मोदी की रैली को हम लोग कवर कर रहे थे। चलिए, लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले इस धूर्त केजरीवाल नौटंकी और नाटक करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में कुमार विश्वास भी दिखे और आम आदमी पार्टी किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाती है और ये व्यक्ति किस तरीके से एक साजिशन इन्होंने इस पूरी पार्टी को और सारी चीज़ों को खड़ा किया, ये सब कुछ आपने देखा। ये वीडियो अरविंद केजरीवाल के मुंह पर जो एक ईमानदारी वाला नकाब था उसको उतारता है और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सादगी पर एक तमाचा भी लगाता है। बहरहाल मैं सर्वे पर आता हूं। देखिए, सर्वे दिल्ली की बीजेपी, कहा जा रहा है कि दिल्ली की बीजेपी ने इस सर्वे को किया है। इस वक्त बड़ी एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली सरकार को लेकर है। लिकर पॉलिसी में दिल्ली के तमाम मंत्री फंस रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल यात्रा कर चुके हैं, दिल्ली में स्वाति मालीवाल वाला केस हो चुका है और दिल्ली में जो तमाम राजनीतिक भूचाल मचे हुए हैं, कांग्रेस अपने हाशिए पे है। अरविंद सिंह लवली जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के साथ है। पार्टी बड़े पैमाने पर फूट पर और कांग्रेस संगठित नहीं है और कांग्रेस का संगठित ना होना और क्या वो आम आदमी पार्टी को स्टेक देगा। अगर कांग्रेस एक बड़ी मजबूती दल के तौर पर आती है तो क्या कुछ होगा और इस नरेंद्र मोदी लहर में क्या बीजेपी अपने साख को बचा पाएगी, क्या अरविंद केजरीवाल को सत्ता के सिंहासन से उतार कर नीचे फेंक देगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको सर्वे पर बात कर रहा हूँ और सर्वे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो सर्वे है जरा उस प्लेट को देखिए। यानी कि सर्वे की प्लेट ये कहती है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी या बीजेपी मेहनत इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी है तो उसको 26 सीटें से ज़्यादा आ सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी फ्री बीस के कारण 39 सीटों पर काबिज है। कांग्रेस और अन्य को 2 सीटें आ सकती हैं। ये इंटरनल सर्वे बीजेपी ने करवाया, कहा जा रहा है, सोर्सेज कह रहे हो ये इंटरनल सर्वे ये भी महत्वपूर्ण है और ख़ास है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को देखकर आपको पता है कि आम आदमी पार्टी जब पहली बार आई तो उसने 70 में से एक तरीके से 68 सीटें जीती। फिर आपको पता है उसने 65 सीटें जीती। फिर आपको पता है 28 और 30 सीटों पर भी आम आदमी पार्टी आई। लेकिन इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी इस पार्टी के लेकर बन रही है तो अगर 26 और 39 की अगर ये ग्राफ अगर एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी भुनाते हुए यहाँ तक पहुँचा रही है तो सोचिए अगर बीजेपी के मशीनरी, नरेंद्र मोदी का चेहरा और 2024 की जीत का सरूर और जो ताकत
बीजेपी के इंटरनल को मिलेगी और जो मुंह की खानी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल को वापस 2 तारीख को जब जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों की जिस तरीके से भद्द पिटने वाली है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी खुद एक पार्टी बनने जा रही है लिकर पॉलिसी स्कैम में, तो क्या आम आदमी पार्टी उस वर्चस्व को प्राप्त कर पाएगी? क्या ये 39 चेंज नहीं होगा? क्या बीजेपी 38 सीटें, तकरीबन 36 तो मुख्य मिनिमम है सरकार बनाने के लिए, क्या 38 और 39 सीटों तक नहीं जा सकती है? क्या ये गेम बदला नहीं जा सकता या गेम को पलटा नहीं जा सकता? बीजेपी मुझे लगता है कि 4 जून के बाद सबसे पहली तैयारी यही कर रही है और इंटरनल सर्वे सीधे तौर पर बीजेपी को बढ़त बता रहा है। बीजेपी जिसके पास 5-6 सीटें हैं, अगर वो 26 सीटों तक जा रही है, यानी कि 20 सीटों का उसको मुनाफा हो रहा है, ये इंटरनल सर्वे बता रहा है। और इंटरनल सर्वे अगर बीजेपी को फ़ायदा बता रहा है तो समझिए कितना महत्वपूर्ण है कि बीजेपी पूरा का पूरा गेम बदल सकती है और पूरा का पूरा गेम खेल सकती है। लेकिन अगर सही समय पर केजरीवाल के खिलाफ एक पूरा जनाक्रोश और फी 20 की राजनीति को तोड़ने के लिए पार्टी एक तरीके से पूरी तरीके से तैयार और तत्पर हो। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ QR कोड पर सत्यप्रज्ञ भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिएगा। और आपसे अनुरोध ये भी है कि अगर आप इस विषय पे कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।